यदि परेशान हैं आप अपने गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता इनमें फूल ना आने से या उनकी ग्रोथ ख़त्म होने से, तो आज मैं इस टुकड़े की मदद से आपको बताऊंगी कि इन फूलों वाले पौधों में आप किस तरह से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। और ये घरेलू उपाय बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है, आपको 2 से 5 रुपए में ये चीज़ मार्केट में मिल जाएगी और इसके यूज़ से आप कितनी अच्छी तरह से अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और प्लांट में बहुत सारे फूल पा सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इसके इस्तेमाल करने की नहीं है, इसकी क्वांटिटी का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी फूलों वाले पौधे हों या फलों वाले पौधे हों उनको नुकसान ही पहुंचाती है। तो आज मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से इस छोटे से टुकड़े की मदद से आप अपने प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। इसका यूज़ करने से पहले आप इसके फ़ायदे ज़रूर जान लें। देखिए, आप इस तरह से गुड़हल प्लांट में आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें बर्ड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये तरीका अपने प्लांट में अपना सकते हैं। कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और फूलों का साइज़ कितना बड़ा है और बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं। पूरे गुड़हल के प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बात करूं यदि रोज़ प्लांट की, इसकी भी लोगों को बहुत समस्या रहती है, प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है और यदि फूल आते हैं तो बहुत छोटी साइज़ के आते हैं। देखिए कितनी हैवी ब्लूमिंग हो रही है रोज़ प्लांट में। और यही एक पौधा नहीं, सारे जो मेरे गार्डन में रोज़ प्लांट हैं वो इसी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसी तरह अपराजिता प्लांट पे भी देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं, भर भर के फ्लावरिंग हो रही है और इसमें बर्ड्स भी बहुत बन रही हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और किन किन चीज़ों में फ़ायदेमंद है। यदि फूल लाने की बात करते हैं तो फूलों में तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है ही, साथ ही एक कीटनाशक का भी काम करती है। ये है फिटकरी, जिसे हम एलम भी बोलते हैं, और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है। इसमें पोटेशियम सल्फेट होने की वजह से जो पोटेशियम है वो हमारे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग लाता है। साथ ही जो इसका कॉम्बिनेशन है वो एक कीटनाशक की तरह काम करता है। यदि प्लांट में चींटियाँ, कीड़े, मिलीबग, इंसेक्ट, किसी भी तरह की मिट्टी में फंगस है तो वो भी दूर करती है ये। और बारिश में तो हमें अक्सर इन कीड़े मकोड़ों की समस्या से सामना करना पड़ता है, तो उसको यदि आपको दूर करना है तो ये घरेलू तरीका बहुत ही अच्छा है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये जो फूलों वाले पौधे होते हैं इनको थोड़ी सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो ये पीएच बैलेंस करती है मिट्टी का और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाने के लिए मदद करती है। लेकिन आपको इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है। मंथ में सिर्फ आप एक बार भी यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी है। और जब लगातार बारिश हो रही है तब भी आपको इसको यूज़ नहीं करना है। बारिश रुकी हुई है तो आप प्लांट में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट की जो जड़ें हैं उनमें यदि किसी तरह की फंगस की समस्या होती है तो उसको भी दूर करती है, क्योंकि जड़ों में जो फंगस होती है वो हमको मालूम नहीं चलती है और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो मैंने पिछले समय में जिन प्लांट्स में फिटकरी का यूज़ किया था उनमें मैं अभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जिसको मैंने यूज़ नहीं किया है उसमें मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगी। तो ये मेरे पास रोज़ प्लांट है और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही है, इसमें बर्ड्स आ रही हैं मगर बहुत छोटी छोटी सी आ रही हैं, तो मैं आज इसमें फिटकरी का यूज़ करूँगी। साथ ही आप देख रहे होंगे मिट्टी में इस तरह से छोटे छोटे से ये कीड़े हैं, स्नेल्स वगैरह हैं, तो इनको दूर करने के लिए भी मैं फिटकरी का यूज़ करने वाली हूँ, जिससे कि ये जो मिट्टी के अंदर इंसेक्ट हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं और प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएँ। तो इसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी तरीका ठीक लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ लीजिए और उसको बारीक पीस लें, आसानी से पिस जाती है। तो इस तरह से इसे मैंने पीस लिया है और ये पाउडर फॉर्म में आ गई है। इसको आपको 1 लीटर पानी लेना है और इसका इस तरह से 1 चुटकी ये फिटकरी का पाउडर लेके आपको इस तरह से डाल देना है। बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मात्रा आपको इसको यूज़ नहीं करनी है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस तरह से आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इसमें ये पानी डाल दें। ऐसा आपको मंथ में 1 बार करना है। दूसरा तरीका और मैं आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका, इसमें 1 लीटर पानी लेना है। ये मैं अपने मोगरा प्लांट में डालने के लिए बना रही हूँ। मोगरा प्लांट में भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। और इसको आपको 10 से 15 सेकंड के लिए पानी में छोड़ देना है और उसके बाद आपको इस पानी का यूज़ करना है। तो इस तरह से 10 से 15 सेकंड के बाद आप इसमें निकाल लें और ये क्वांटिटी प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं करती है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे कि आप एक टुकड़ा मिट्टी में दबा के रख सकते हैं, लेकिन वो तरीके मैं अभी इस समय इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बारिश का समय है। तो ये हमारे लिए फिटकरी का पानी तैयार हो गया और इसे मैं अपने मोगरा प्लांट में डालूंगी। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप डाल दें और इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। मंथ में 1 बार आप इसका यूज़ करें। किसी भी तरह के फूलों वाले पौधे, फलों वाले, सब्जियों वाले बहुत ही फ़ायदेमंद है ये फिटकरी।